नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। हम महिला सुपरवाइज़र की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें हम अभी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चाइल्ड डेवलपमेंट की काफ़ी क्लासेस मैंने मतलब यूट्यूब चैनल पर करवा दी हैं और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। नया जो टॉपिक है हमारा वो है संज्ञानात्मक विकास। बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस तरह से होता है और किसने इस विकास को दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। कौन सा डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को करने से पहले जैसा कि हम रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग आर स्किल्स, सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग आर स्किल्स ऑफ डैश, मतलब स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना डैश का कौशल है। किसका कौशल है ये? कल मैंने आपको पढ़ाई थी दो चीज़ें। जब मैंने आपको कल मोटर डेवलपमेंट बताया था, मतलब गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट में मैंने आपको दो टाइप का डेवलपमेंट बताया था। एक बताया था ग्रॉस डेवलपमेंट, मतलब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और एक बताया था आपको फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि फाइन मोटर डेवलपमेंट का ही टाइप होता है, जैसे कि खाना मतलब फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है खाना खाना, कपड़े पहनना, ये जो छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं? अपनी फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। तो क्वेश्चन वहीं से आया है कि सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग आर स्किल्स ऑफ, मतलब स्वयं खाना खाना, स्वयं कपड़े पहनना कौन से स्किल्स हैं? काय की स्किल्स हैं? पैरों के कौशल हैं, हाथों के कौशल हैं, अन्य कौशल हैं या सभी? तो अब हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं तो अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हैंड स्किल्स, मतलब कि हस्त कौशल। अब इसमें भी ये कौन सा हस्त कौशल, हस्त कौशल किस में आएगा? ये वाला हस्त कौशल किस में आएगा? तो ये आएगा अपना फाइन मोटर स्किल्स में। किस में? फाइन मोटर स्किल्स में। अगर कभी प्रश्न ये भी आ जाए कि इनमें से ये कौन सी मोटर स्किल का है, मतलब फाइन का है या ग्रोस का है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फाइन मोटर स्किल। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से पैरों के कौशल हैं, अमंग दीज विच आर लेग स्किल्स। अब वही मोटर स्किल्स हमने पढ़ी थी, उसमें से भी लेग के स्किल्स कौन से हैं? रनिंग है, क्लाइंबिंग है, जंपिंग है या सभी हैं? मतलब दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना या सभी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सभी, क्योंकि ये सारे कार्य हम अपने पैरों से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चंस बहुत सरल आते हैं तो आप उन्हें सामान्य जानकारी के आधार पर भी लगा सकती हैं। तो मेरा मोटिव यही था कि आपको स्तर बताना। ठीक है, कुछ प्रश्नों का उत्तर इतना सिंपल भी रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आज की जो मुख्य क्लास है उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है एक तरह से बुद्धि से संबंधित। बुद्धि मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दिमाग से संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप होता है, उसकी बुद्धि में चीज़ें कैसे स्टोर होती हैं, वो उन चीज़ों का कैसे यूज़ करता है, तो वही सारी चीज़ें आज को हमें आज की क्लास में करना है। ठीक है, अब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, या इंग्लिश में बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। सबसे पहले जीन पियाजे कौन थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, स्विट्जरलैंड के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, मतलब बच्चों की जो मानसिक जो स्तर है बच्चों का, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब उनका जो मेंटल लेवल काम करता है वो वैज्ञानिक की तरह करता है। ठीक है, तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद हम कुछ शब्दावली पर चर्चा करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो इसमें एक है स्कीमा, एक है अनुकूलन, और अनुकूलन में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मैंने आगे की स्लाइड में लिख रखा है, एसिमिलेशन, और एक होता है अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्कीमा क्या होता है। अब स्कीमा का मतलब है कि आपका एक जो दिमाग है वो एक स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने आपके दिमाग से संबंधित कोई बात कर दी, जैसे मैंने आपके सामने बात की कि पत्थर क्या होता है, स्टोन, तो आपको स्टोन के बारे में या पत्थर के बारे में जो भी जानकारी होगी आप अपने दिमाग के अंदर से उसमें इमेज कर लोगे कि पत्थर ऐसा होता है, इस तरह के पत्थर हो सकते हैं। सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया टेबल, तो आपके दिमाग में टेबल्स के संबंध में जो भी जानकारी होगी आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि टेबल ऐसी हो सकती है, स्टडी टेबल भी होती है, डाइनिंग भी हो सकती है, ड्रेसिंग भी हो सकती है।
तो टेबल से संबंधित जो भी कंसेप्ट आपके दिमाग में, वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो जो दिमाग में जो स्टोरेज होता है उसे हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, स्कीमा टर्म क्लियर है। स्कीमा इज जस्ट लाइक अ स्टोरेज इन आवर ब्रेन। स्कीमा क्या है? एक स्टोरेज का काम करता है। मानव मस्तिष्क में जो जानकारी है उसको स्टोर करता है, उसका प्रयोग करके किसी वस्तु के बारे में धारणा बनाता है, मतलब कंसेप्ट बना लेता है कि ये चीज़ ऐसी ऐसी हो सकती है। उसके बाद है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब एडेप्टेशन। हम जनरली समझते हैं कि वातावरण के अनुसार चीज़ों को ढाल लेना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चीज़ों को सीखना, यहाँ पे उसका सेंस सीखने से रिलेट करना है अपन को। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वातावरण से इंटरेक्ट करता जाता है, अंतःक्रिया करता है वातावरण से, तो वो उसे वातावरण के अनुसार चीज़ों को सीखता जाता है। तो इस अनुकूलन को भी दो टाइप से हम आगे पढ़ते हैं। किस तरह से? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण और अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। अब आप यहाँ समझ लो कि क्या होता है एसिमिलेशन और क्या होता है अकोमोडेशन। ये दोनों चीज़ें किसकी हैं? ये दोनों चीज़ें हैं एडेप्टेशन में। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। अनुकूलन में दो चीज़ें हैं, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरी चीज़ होती है अकोमोडेशन। अब देखते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, कुत्ता और बिल्ली का। ठीक है, एक डॉग है और एक कैट है। आपके दिमाग में अभी डॉग की इमेज है। डॉग क्या होता है? चार पैर वाला एक जानवर होता है जो जनरली घरों में, मतलब घरों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, जाने पर भौंकता है। ठीक है, आपके दिमाग में डॉग है। आपने अभी तक केवल काला कुत्ता देखा है, आपने ब्लैक डॉग को देखा है। अब सपोज करो कि एक सफ़ेद डॉग आपके सामने आ गया, एक वाइट डॉग सामने आ गया, तो आप एकदम से कन्फ्यूज हो गया। बच्चा पूछता है कि ये क्या है? तो उसके जो बड़े लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये भी कुत्ता है, मतलब डॉग काला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, और भी कलर में हो सकता है। तो अब ये दिमाग में उसकी चीज़ क्लियर हो गई, उसने इस चीज़ को आत्मसात कर लिया, एसिमिलेशन उसके दिमाग के अंदर हो गया। ठीक है, अब ये एसिमिलेशन हो गया कि ये जो मतलब पुरानी जानकारी थी उसकी, पुरानी जानकारी में कुत्ते की इमेज उसके दिमाग के अंदर थी, लेकिन काले कुत्ते की इमेज उसके दिमाग के अंदर थी। अब उसने वाइट डॉग को भी एसिमिलेट कर लिया अपने दिमाग के अंदर। इतनी बात क्लियर है? ये हो गया आत्मसातीकरण। ठीक है, अब डॉग तक तो बात ठीक है। अब उसने एक दिन देख लिया किसी कैट को, वाइट कलर की कैट को। अब वो बोलता है कि ये भी डॉग है, लेकिन अब उसके जो बड़े लोग हैं उसे सिखाते हैं कि नहीं नहीं, डॉग ऐसा होता है और ये कैट है, कैट ऐसी होती है। ठीक है, तो अब उसके दिमाग में जो जानकारी थी उसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उस जानकारी को अब इसने अकोमोडेट किया है, अब कुछ नई जानकारी को भी स्टोर किया है और पुरानी जानकारी को ठीक किया है कि वो ही डॉग होता है, ये डॉग नहीं है, ये कैट होती है, कैट जैसी भी कोई चीज़ है। अब उसने अपनी स्कीमा में इस चीज़ को भी डाला है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अकोमोडेशन, मतलब समायोजन। पुरानी जानकारी में परिवर्तन करके नई जानकारी को शामिल करना और वातावरण के अनुसार सामंजस्य बिठाना। ठीक है, इस चीज़ को अकोमोडेशन बोलेंगे। और पुरानी जानकारी में कुछ जानकारी को, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी को स्टोर कर लेना, उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। बात क्लियर हुई? दोनों टॉपिक क्लियर करना है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। इन दोनों को मिलकर बनता है एडेप्टेशन। ठीक है, अब एक और टर्म होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब पुरानी जानकारी और नई जानकारी में बैलेंस क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में मतलब पुरानी जानकारी और नई जानकारियों के बीच जो संतुलन बनाना है, जो बैलेंस करना है, उसे ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या है कि कोई नई जानकारी आई तो हमारे दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर हम उस नई जानकारी को सीखते हैं, समझते हैं, फिर दिमाग में फिक्स करते हैं, फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाते हैं। दैट्स क्लियर? तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखी है इस पूरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आपको जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना है उसकी स्टेजेस हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किन किन स्टेज से होकर गुजरता है। अब बच्चे की बात करेंगे यहाँ पे तो हम 15 ईयर्स तक देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 0 से 2 वर्ष तक बच्चे के दिमाग में कैसी स्टेजेस रहती हैं संज्ञान की, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका किस स्तर पर होता है। इसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी जो टर्म है वो बना है सेंसस से। सेंसस मतलब क्या होती हैं? जो अपनी आँख, कान, जीभ, त्वचा और एक और क्या है? नाक। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से ही बच्चा बचपन में 2 साल तक सारी चीज़ें समझता है। आपने देखा होगा कि बच्चा किसी भी चीज़ को टच करता है, उसको वो टेस्ट करता है, क्योंकि उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ये 5 ही हैं, इसके अलावा उसको कोई नॉलेज नहीं है।
तो वो ऐसे ही चीज़ों को चेक करता है, ठीक है। तो 2 वर्ष तक उसका डेवलपमेंट ऐसे होता है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक है। कंक्रीट स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11 वर्ष तक है। और सबसे लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक है, ठीक है। अब हम इनको आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये है प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरह से होता है। जैसे मैंने बताया था कि डॉग की जानकारी बच्चे को थी, डॉग में भी कैसे डॉग की, ब्लैक कलर के डॉग की जानकारी बच्चे को थी, ठीक है। अब अभी स्थिति कैसी है, ब्लैक डॉग को वो जानता है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब सपोज करो कि उसने देख लिया कैट को, अब कैट को देख लिया तो ये नई सिचुएशन बन गई उसके लिए कि अच्छा ये क्या आ गया। तो अब उसने कैट को देखा तो उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आ गया, मतलब उसके दिमाग में जो बैलेंस था वो बैलेंस क्या हो गया, गड़बड़ा गया, बैलेंस खराब हो गया, ठीक है। तो अब वो बैलेंस खराब हो गया, तो अब उसको ये जानकारी दी जाएगी कि ये भी कैट होती है, ठीक है। कैट की जानकारी मिल गई उसको। अब जब कैट की जानकारी को वो दिमाग में स्टोर करेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन की प्रोसेस हो गई है तो देन वापस से उसके दिमाग में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम बन जाएगा मतलब उसके दिमाग में वापस से संतुलन हो गया। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है, पूरा साइकिल होता है। जब नई नई चीज़ें बच्चा देखता रहता है, एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता रहता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती हैं, ठीक है। अब हम जो स्टेजेस थी, जो हमने 4 स्टेज देखी थी, उन स्टेजेस को एक एक से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। जैसा मैंने बताया कि बच्चा बचपन में 2 वर्ष की एज तक सब कुछ अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो यहाँ पर ये देखना है, मतलब वही बात है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। उसके सामने चीज़ों को हटाने पर उसे लगता है कि चीज़ें गायब हो गई हैं। यहाँ इसको ध्यान दो, जैसे क्या है कि बच्चा किसी चीज़ से, कोई टॉय से खेल रहा है, ठीक है। अब हमें उस टॉय को वहाँ से हटाना है, क्योंकि सपोज कर लो कि वो उसको चबा रहा है या उससे उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉय को हम छिपा देते हैं और बोलते हैं कि चली गई, मतलब नहीं है, ख़त्म हो गया। तो उसके दिमाग में से वो चीज़ निकल जाती है, फिर वो 1 आध मिनट रोता है, फिर वो रोना भी बंद कर देता है। उसे लगता है कि हाँ गायब हो गई, अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि 2 वर्ष के अंत तक आते आते, ठीक है, लगभग 2 वर्ष के अंत तक आते आते लगभग 1 साल में ही बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ छिपाई गई है, गायब नहीं हुई है। तो फिर वो उसके लिए रोने लगता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब वो समझने लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो परमानेंट हैं, गायब होने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हटी गई हैं। क्लियर है? दूसरी चीज़ क्या है, इसी अवस्था में बच्चा इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है एक तरह से नकल करता है। हम उसे सिखाते हैं अ, ब, पापा, मम्मी, है ना। तो इसी अवस्था में वो क्या होता है, वो नकल करके चीज़ों को बोलता है, इमिटेशन करता है। तो क्लियर हुई फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है। क्या है, पूरी तरह से सेंसेस से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इस स्टेज के अंत तक उसमें आ जाता है। सेकंड स्टेज देखते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 2 से 6 वर्ष तक की जो स्टेज रहती है। इसमें बच्चा सिंबल्स सीखता है। सिंबल्स मतलब प्रतीक, मतलब कि जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनको सीखता है, उनको समझता है। जैसे कि सपोज करो कि उसके सामने बोली कुत्ता, तो वो एक कुत्ते की इमेज उसके दिमाग में क्लियर है कि वो है, वो कुत्ता होता है, भौं भौं करता है, इस तरह से। तो वो सिंबल से सीख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, वो भाषा सीखता है, मतलब जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है उसको बोलना वो इस अवस्था में सीख लेता है ना। जैसे हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, जिस भी एटमोसफेयर में बच्चा पढ़ रहा है वो लैंग्वेज सीखता है। तीसरी चीज़ क्या है, वो अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। इसका मतलब क्या होता है ईगोसेंट्रिक का, कि सपोज करो कि किसी बच्चे की माँ की गोद में अगर दूसरा बच्चा बैठ गया है ना, तो वो वहाँ तक मतलब जिद करता रहेगा कि नहीं, मतलब यही तो चीज़ है कि ईगोसेंट्रिक होता है, उसमें नैतिकता नहीं होती है अभी। दूसरी चीज़ अगर अपन बोले कि बच्चे को ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो उसे ये समझ नहीं आएगा कि जिद करना अच्छा है या बुरा है। जब उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो वो खुश हो जाता है, उसका मतलब क्या है कि वो सही है। तो इसे हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिकनेस, ठीक है। तो इस समय बच्चे में अहम केंद्रित अवस्था रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्टेज में और क्या चीज़ें हैं। उसे एनिमिज्म का ज्ञान नहीं होता, मतलब वो सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा चलते चलते गिर जाता है, ठीक है, तो
अब जब गिर जाता है, उसको चोट आ जाती है, तो क्या है, हम ज़मीन में थप्पड़ मारने लगते हैं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि ये ज़मीन है, मतलब ये निर्जीव है या मैं सजीव हूँ, ये सब कुछ ज्ञान नहीं होता उसमें, ठीक है। मतलब एनिमिज्म का गुण उसमें नहीं होता है। उसके बाद क्या है, वो इरिवर्सिबिलिटी को नहीं समझता है। सपोज करो 5 से 11 साल तक का बच्चा है या 6 से 11 साल तक का बच्चा है, तो अपन ने 2+2 तो दे दिया उसको कि कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब अगर मैं उससे पूछूं कि आप ऐसी 2 नंबर्स बताओ जिनका सम 4 है, तो उसमें वो उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है इस समय। नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसमें सेंट्राइजेशन होता है। सेंट्राइजेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि कोई बच्चा है, वो टीवी का यूज़ कार्टून देखने के लिए कर रहा है, तो उसका पूरा फोकस कार्टून पर ही है। अब उसे नहीं पता लगेगा कि इसमें न्यूज भी होती है, इसमें ये भी है, वो भी है, अदर फंक्शंस भी है, नहीं। उसका पूरा फोकस किस पर है, कार्टून पर। उसको पता है कि टीवी पर कार्टून मिलते हैं, बात खत्म। इसका मतलब हम कहते हैं कि सेंट्रेशन, उसमें सेंट्रेशन का गुण होता है इस एज में। नेक्स्ट क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन नहीं होता। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो चीज़ों को अलग अलग नहीं कर पाता है। जैसे आपने बहुत सारे शेप्स दे दिए, सपोज करो कुछ ट्राइंगल दे दिए, कुछ स्क्वायर दे दिए, कुछ सर्कल दे दिए, और तुमने बोला कि इनको क्लासीफाई करो, तो उसमें इतना ज्ञान नहीं है कि वो अलग अलग कर पाए। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है और सीरियसन क्या होता है। देखो, सीरियसन का मतलब है जैसे 1 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो मतलब जो सीरीज होती है ना, पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, वो वाला गुण, तो उसको अभी ये ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये एक छोटा सा ग्लास है और एक बड़ा ग्लास है, तो उसको क्या लगेगा कि बड़े ग्लास में ज़्यादा चीज़ है, भले क्वांटिटी उतनी ही दोनों में सेम हो, लेकिन उसको तो यही लगता है कि बड़ा मतलब ऐसा, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, उसको क्वांटिटी का ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, उसे कंजर्वेशन का ज्ञान इस अवस्था में नहीं है। तो ये चीज़ें हमने कौन सी स्टेज में देखी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कब, 2 से 6 वर्ष तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है स्टेज 3, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे कैसे कैसे क्या क्या रहता है इनमें, तो इनमें रहता है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियसन। कंजर्वेशन मतलब यही कि वो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी समझना सीख जाते हैं। कि सपोज करो कि आप एक इतने बड़े जग में उसको कुछ दे दो और एक इतनी सी कटोरी में दे दो, लेकिन अगर दोनों में क्वांटिटी इक्वल है तो वो समझेंगे कि कोई भी बर्तन ले लो, दोनों इक्वल इक्वल है। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, वो जैसे कि क्लासीफाई करना सीख जाते हैं। ब्लैक कलर की चीज़ों को अलग कर दो, ब्लू कलर की चीज़ों को अलग कर दो, ठीक है। और जैसे कि शेप्स में भी शेप्स अलग कर दो, ट्राइंगल्स को अलग करो, रेक्टेंगल को अलग करो, तो वो ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, क्लासीफाई करना। नेक्स्ट क्या है, सीरियसन, मतलब वो सीरीज से लगाना सीख जाते हैं। 1 के बाद सपोज 3 लिखा है, तो वो फिर उसके आगे 5 लिखना सीख जाएंगे इस चीज़ में कि यहाँ पर एक क्या है, गैप गैप करते हुए सीरीज चल रही है। तो ये सीरियसन का गुण भी उनमें आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का गुण भी वो सीखते हैं। जैसे आप सपोज करो कि 5वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, 5th में है बच्चा। अब हम उसे सिखाते हैं कि 2 और 2, मतलब 2 भी इवन नंबर है, सम संख्या है, और नेक्स्ट 2 भी इवन नंबर है, सम संख्या है, इनका सम 4 होता है। फिर हम सिखाए 2 + 4 का सम 6 होता है, मतलब 2 और 4 का जो योग है वो 6 है। तो इस तरह से हमने 3-4 एग्जाम्पल बताए। अब हमने लास्ट में बोल दिया कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या आता है। तो वो चीज़ यहाँ पर उसने सीख ली। पहले उसने एग्जाम्पल्स सीखे और उसके बाद फिर उसने फैक्ट सीखा। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स से फॉर्मूला की तरफ वो सीख लेता है, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में पहले एग्जाम्पल आता है, उसके बाद कोई जनरल मेथड आता है, जनरल कंसेप्ट आता है। तो इस स्थिति में बच्चा सीख लेता है, जैसे 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, 2 विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होता है। तो पहले हम उसे एग्जाम्पल्स बताते हैं, देन हम उसे जनरल बातें बताते हैं, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 11 से 16 वर्ष। इस अवस्था में क्या है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, जैसे हम उसे ज्योग्राफी के कंसेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे हम उसे साइंस के बारे में बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी ऐसी है, हमारी जो ग्रह है वो इस तरह से है, इस तरह से अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही है सूर्य के। तो ये चीज़ें वो देख नहीं रहा है ना, लेकिन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, वो सोच पा रहा है चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब निगमनात्मक तर्क करना सीख लेता है। इसका मतलब क्या है, वो जनरल से एग्जाम्पल्स की तरफ चल जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने सारी स्टेजेस को देखा है। अब हम एक बार स्टेजेस को सीखने के बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी के लिए क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ चलते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूँ, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा है, 4 स्टेजेस देखी हैं सबसे पहले। तो 4 स्टेजेस में कौन सी, एक सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड क्या देखी है अपन ने, प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड देखी है हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ देखी थी हमने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। आप मेरे बोलने पर ज़्यादा फोकस करना, लिखे पर नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। सेंसरी मोटर में क्या है, बच्चा सेंसस से सीखता है, ठीक है। इसी में बच्चा नकल करना सीखता है, इसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड में क्या है, बच्चा सिंबल से सीखता है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है। थर्ड में क्या है, CCS मतलब सीरिएशन सीखता है, क्लासिफिकेशन सीखता है, कंजर्वेशन सीखता है। और नेक्स्ट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीख लेता है और डिडक्टिव रीजनिंग सीख लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो 4 स्टेजेस हैं उनको रिवाइज कर लिया है। इसके पहले मैंने आपको एक स्कीमा बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन मतलब अनुकूलन। अकोमोडेशन भी 2 टाइप से होता है, एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के अलावा एक और क्या था, अकोमोडेशन। एक्चुअल में ये अकोमोडेशन नहीं है, एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन 2 तरह से होता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पूरा एक साइकिल बताया था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर्स देने हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ पर लिखा नहीं है, संज्ञानात्मक जो विकास है, उस संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी है, मतलब उसके जन्मदाता कौन है, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोलर, पियाजे। ये आज ही मैंने आपको कराया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब अनौपचारिक शिक्षा की आयु क्या होती है। 2 से 6 वर्ष है, 8 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, या 4 से 10 वर्ष। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।